सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ऑफ फिक्शन एंड ड्यून बुक एक्सप्लेन सीरीज के पार्ट नंबर 3 में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पॉल अट्रेइडिस ने अपने जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा को कैसे पार किया, जो परीक्षा थी गॉम जबार की। और हम इस वीडियो में उस स्टोरी के आगे की कहानी को जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पॉल अट्रेइडिस ने गॉम जबार की परीक्षा तो पार कर ली थी, बट पॉल को कोई अंदाजा नहीं था उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। क्योंकि जब पॉल अपने होम प्लैनेट कैलेडन में था, तब गैलेक्सी की किसी दूसरे कोने में उसके परिवार को मौत के घाट उतारने की साजिश रची जा रही थी। और उस साजिश के पीछे था हाउस हॉर्कनन। नाउ आप सब लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज हॉर्कनन। तो हाउस हॉर्कनन एक दूसरा हाउस है इस यूनिवर्स का, जैसे अपना हाउस अट्रेइडिस है। जैसे हाउस अट्रेइडिस का होम प्लैनेट कैलेडन है और वो कैलेडन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उस पर राज करते हैं। सिमिलरली हाउस हॉर्कनन भी एक दूसरे प्लैनेट के ऊपर राज कर रहे होते हैं और दूसरे प्लैनेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सो हाउस हॉर्कनन का जो होम प्लैनेट होता है वो होता है गेडी प्राइम। बट इंपेरियम के राजा, एम्परर, इंपेरियम मीन्स जो मैंने कहा था पिछली वीडियो में, जो गैलेक्टिक एम्पायर है उसे हम द इंपेरियम के नाम से भी पुकारते हैं। इंपेरियम के एम्परर ने हाउस हॉर्कनन को पिछले 80 साल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? वो ये थी कि हाउस हॉर्कनन को अपना होम प्लैनेट छोड़ के अराकिस पे शिफ्ट होना था और अराकिस पे चल रहे हुए स्पाइस प्रोडक्शन को पूरा कंट्रोल करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस हॉर्कनन की थी। तो हाउस हॉर्कनन पिछले 80 साल से अराकिस पे थे और स्पाइस प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बट इस बार एम्परर ने एक बहुत बड़ा बदलाव करने की सोची होती है। वो बदलाव होता है, एम्परर ने डिसाइड किया होता है कि वो हाउस हॉर्कनन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे कैलेडन के रूलर लेटो अट्रेइडिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सौंपने वाले थे। तो मतलब हाउस हॉर्कनन से स्पाइस प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो लेटो को देने वाले थे। तो सुनने में तो ये बात बहुत ही अच्छी सुनाई देती है, क्योंकि हमारे हीरो पॉल अट्रेइडिस के पिताजी के पास अराकिस का पूरा कंट्रोल आने वाला था। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा है, जो अराकिस प्लैनेट को कंट्रोल करता है वो इनडायरेक्टली पूरे एम्पायर को कंट्रोल करता है, इनडायरेक्टली पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकता है। और अराकिस पे जो राज करता है वो उसके पास बहुत पैसे भी आते हैं। तो ये गुड न्यूज है। और ये चीज हॉर्कनन हाउस के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि उनके हाथ से ये कंट्रोल जाने वाला था। बट अगर मैं आपको बताऊं, इस पूरी एम्परर के डिसीजन की वजह से जो सबसे ज्यादा आदमी खुश था वो लेटो अट्रेइडिस नहीं था, वो था बैरन व्लादिमीर हॉर्कनन। बैरन उस टाइम हाउस हॉर्कनन का हेड था। अगर वो हाउस हॉर्कनन का हेड था तो वो एम्परर के डिसीजन से इतना खुश क्यों था? इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। बट बिफोर दैट मैं आपको हॉर्कनन फैमिली के बारे में कुछ थोड़ी बातें बताना चाहूंगा। सो हॉर्कनन फैमिली का हेड बैरन व्लादिमीर हॉर्कनन था और ये पिछले 80 सालों से प्लैनेट अराकिस पे स्पाइस प्रोडक्शन संभाल रहे थे। हॉर्कनन फैमिली बहुत ही निर्दयी फैमिली थी। वो लोगों के ऊपर बहुत अन्याय और अत्याचार करती थी। और बैरन बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था। वो हर एक अपॉर्चुनिटी में अपना खुद का फायदा देखता था। वो इतना चालाक था कि वो तलवार से कम और अपने दिमाग से ज्यादा लड़ता था। उसके लिए हर एक आदमी एक मोहरा था और हर एक रिश्ता एक चाल। सो वो बहुत एक सेल्फिश टाइप का किस्म का आदमी था। और ये पूरा हॉर्कनन हाउस है ना, ये इसी बात के लिए फेमस है। मतलब आप इसको इस स्टोरी का एक नेगेटिव हाउस समझ सकते हो। ऑन द अदर हैंड हमारा हाउस अट्रेइडिस ये बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत ही अच्छा हाउस था। और हाउस अट्रेइडिस और हाउस हॉर्कनन में सालों से बहुत बड़ी दुश्मनी थी और मतलब उन दोनों में बहुत ही चलता रहता था। उनकी पहले से ही एक दूसरे से बहुत बड़ी दुश्मनी थी। इस वीडियो का सबसे पहला सीन अभी हमें दिखाया जाता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरे कमरे में
बैरन व्लादिमीर हॉर्कनन बैठा हुआ होता है और उस कमरे में उसके साथ 2 और लोग मौजूद थे। पहला आदमी था उसमें से बैरन का ट्विस्टेड मेंटैड, वो थोड़ा सनकी था और उसका नाम था पीटर। और दूसरा जो आदमी था, उसे आदमी नहीं हम बच्चा कह सकते हैं, वो बैरन का भांजा था जिसका नाम था फेद रुथा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, फेद रुथा। तो ये तीनों लोग कमरे में बैठे हुए थे और उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा होता है, जहाँ पे बैरन का भांजा बैरन से पूछता है कि हम 80 साल से स्पाइस प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, फिर भी एम्परर ने हमसे ये कंट्रोल लेके उस अट्रेडियस हाउस को दे दिया है, फिर भी आप इतना काम कैसे है, इतना खुश कैसे है। तो बैरन इसका एक अच्छे से रिप्लाई देता है, बैरन इस चीज़ का एक अच्छे से रिप्लाई देता है कि देखो, अगर कोई चीज़ हमें फ्री में इतने अच्छे आसानी से मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारा सम्मान कर रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई हमें जाल में फंसाना चाह रहा होता है। और वो ये बात कहता है कि लेटो अट्रेडियस को लगता है कि उसे बहुत सम्मान देके अराकिस को उसके हाथों में सौंपा जा रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। लेटो अट्रेडियस को अराकिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो अराकिस पे आ सके, अपने होम प्लैनेट कैलेडॉन को छोड़ के अराकिस पे शिफ्ट हो सके। क्योंकि अगर हमें किसी शेर का शिकार करना होगा तो हमें उस शेर को पहले उसके जंगल से, उसके घर से बाहर निकालना होगा। तो हमें ये बात रिवील होती है कि अट्रेडियस फैमिली को पूरी तरह से मारने के लिए ये बहुत बड़ा प्लान रचा जा रहा था, जहां उसकी वजह से उन्हें अराकिस का कंट्रोल दिया जा रहा है। सो बैरन अपना ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे वो पूरी अट्रेडियस फैमिली को मौत के घाट उतारेगा, तो कैसे हमारा पॉल अट्रेडियस इस पूरी मुश्किल का सामना करेगा और कैसे वो बच के निकलेगा या नहीं निकलेगा, हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। So that's it for this video, and if you like this video then please subscribe, press the bell icon, like this video, and bye bye.